नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सभी ठीक ठाक होंगे। मैं आपका दोस्त अवतार टूर यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज का अपडेट है, मैंने रोमानिया एम्बेसी जो इंडिया में है और वीज़े के बारे में जो प्रोसेस चल रहा है उसके बारे में आपसे बात करनी थी। बेसिकली आपको मालूम शायद हो गया होगा, जहां आपके एजेंटों ने आपको कन्फर्म कर दिया होगा, क्योंकि अभी पहले क्या होता था, अभी रोमानिया एम्बेसी में जब से कोविड आया था तो विदाउट इंटरव्यू ओनली जो एजेंट लोग थे आपके सबमिट करते थे पासपोर्ट, और आपका स्टिकर लगकर 10 से 20 दिन एक महीने में मिल जाता था। लेकिन अभी इन्होंने क्या किया है, अभी इन्होंने इंटरव्यू स्टार्ट कर दिए। ये 9 तारीख से इन्होंने इंटरव्यू स्टार्ट कर दिए और 17 तारीख तक ये है। आगे क्या अपडेट आएगा, मैं जैसे भी मेरे को कंफर्म होगा मैं आपको बता दूंगा। हमारे बंदे आज भी 2 का इंटरव्यू था, 2 आदमी मेरे इंटरव्यू देने गए थे, और जो पहले स्टिकर हो गए चलो हो गए। और इससे पहले जब हम गए थे, कोविड से पहले जो भी आदमी गए थे उनमें से इंटरव्यू निकलता था, लेकिन 10-15 आदमी के बाद एक इंटरव्यू के लिए बुलाते थे। जैसे मैं जब पहली बार रोमानिया गया था तो मेरा भी इंटरव्यू हुआ था, तब बसंत विहार में थी एम्बेसी, लेकिन अभी लोकेशन चेंज है। तो आज भी मेरे जो वर्कर गए थे उनसे मेरे को मालूम हुआ भी क्या क्या वो सवाल पूछते हैं या कुछ भी है। इसलिए मैं आपको थोड़ा प्रिपेयर रहने के लिए बोल रहा हूँ। जो भी आपके वर्क परमिट निकले हुए हैं और आपको एजेंट ने आपकी इंटरव्यू के लिए आपको बुलाने के लिए आपको ऑलरेडी बता दिया है, 17 तारीख तक जो भी है, तकरीबन 16 तक का अपडेट है मेरे पास भी उनको बुलाया, क्योंकि अभी मेरे 15 तारीख को मेरे वर्कर ही जा रहे हैं इंटरव्यू देने, और आज भी जा कर रहे हैं, फिर 14 तारीख को भी है। तो मैं आपको यही कंफर्म करना था, कोई डरने की बात नहीं है भी इंटरव्यू आ गया हम पता नहीं हमें रिजेक्ट कर देंगे या कुछ भी। पहले भी ऐसा नहीं था। वो खाली आपको देखना चाहते हैं भी आदमी जेन्युइन है, क्योंकि आदमी भाग रहे हैं या कुछ भी है। बाकी आप जिस काम में जा रहे हो वो आपके लिए आप बिल्कुल ही वही काम पे जा रहे हो। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ भी आपने क्या आपने प्रिपेयर करना है। जैसे जैसे सबसे पहले ज़रूरी है, वो आपके से सवाल पूछ सकते हैं भी आपका कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का नाम क्या है, कौन सी सिटी में कंपनी है, आप कौन सी वर्क में जा रहे हो, आपका स्किल क्या है। ठीक है, उसके लिए आपने पूरे अपने प्रिपेयर करके आंसर देने हैं, डरने की बात नहीं है भी। अपने अपने कंपनी का नाम अपने एजेंट से पूछो। ठीक है, आपको पूरे डॉक्यूमेंट भी दे देगा, वो आपकी तैयारी भी करवाएंगे। ऐसे लिए जो सबमिट करते हैं फाइलें, वो आपके साथ कोई ना कोई आदमी होगा उधर दिल्ली में जिसने भी आपकी फाइलें सबमिट करनी है। तो आपसे कंपनी का नाम, कंपनी कौन सी सिटी में है, आपकी सैलरी क्या है, आप कितने समय के लिए जा रहे हो, ये सब, आपका कॉन्ट्रैक्ट कितना है, जो भी है सब सवाल पूछ सकते हैं। और इसके बाद आपकी फैमिली के बारे में भी, आपकी फैमिली में कौन कौन है, जर्नल आपके आपके रिकॉर्डिंग जर्नल सवाल भी आपसे पूछ सकते हैं। आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछ सकते हैं, वो भी सवाल पूछते हैं। और आप पहले कौन सी कंट्री में विजिट किया है, या किसी कंट्री से डिपोर्ट हुए तो उसका बेसिक कारण क्या रहा। तो ये भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं। और एक बात मेरे को मालूम हुई है, आप अपना साथ में बनाकर सीवी ज़रूर लेकर जाएं। जहाँ अपने एजेंट को बोलिए आपका सीवी बना होना चाहिए, और जो एक्सपीरियंस है जिनके पास, तो आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मांग सकते हैं। कुछ लोगों से आज उनसे उनकी सीवी और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मांगा है एम्बेसी ने, खाली ओनली चेक करने के लिए। जहाँ कुछ भी है वो पूछ सकते हैं, आपको एक्सपीरियंस भी कितना है वो भी पूछ सकते हैं। तो बेसिकली आपको मैंने यही कंफर्म करना था भी आप सीवी भी ज़रूर बनाकर अपनी साथ ले जाएं। जहाँ एजेंट बनाता है जहाँ आप भी बनाकर ले जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप ये अपना जैसे भी करके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, चाहे जहाँ भी आपने पहले का हो, जिनके 3 साल का हो, 1 साल पहले का हो, आपके जब आपने अप्लाई किया है उससे भी 1 साल पहले की डेट का हो, तो एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। वो मांग सकते हैं, तो आप अपनी फ़ाइल में लगा सकते हो एजेंट को बोलकर, उसका कोई मैटर नहीं है। लेकिन मांग रहे हैं अभी कि कुछ लोगों से मांगा है। और पूरा आप कौन सी कंट्री में या कोई भी हो, बेस सवाल पूछ रहे हैं। और कंपनी किस सिटी में है वो भी सवाल पूछ रहे हैं। पहले ये नहीं बोलते थे कंपनी आपकी कहाँ है। और खाली बात आपने जो ध्यान रखना है, वो आपसे कितना पैसा लगा कर जा रहे हो ये भी पूछते हैं।
और सबसे यही बात है ब्रदर, आप जो भी इंटरव्यू देने जाता है आपने पैसे का नाम तो लेना ही नहीं है, ठीक है। आप बोलो खाली हम एम्बेसी फीस देकर जा रहे हैं और हमारे किसी फ्रेंड सर्कल ने हमें वीज़ा दिया है। अगर आप एजेंट का नाम लोगे या कुछ भी या पैसा बता दोगे तो आपके वीज़े के रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्योंकि ये बेसिकली फंडा क्या है ब्रदर, क्योंकि कोई भी हम किसी कंट्री में काम करने जाते हैं तो हमारी गवर्नमेंटों की उनके साथ संधि हुई होती है। भाई कंपनी है जो अपना खर्चा करके आदमी लेकर जाए और कंपनी टिकट तक भी प्रोवाइड करे, जो गवर्नमेंट के असली रूल है। लेकिन ये रूल पे कोई भी रुकता नहीं है, ना हम रुकते हैं ना वो कोई कंपनी खर्च करती है उधर से। कोई कंपनी होगी जो खर्च करती होगी और बीच में एजेंट लोग आ जाते हैं, एजेंसी आ जाती है, ठीक है। अभी आपको मालूम ही है कितना प्राइस चल रहा है। अगर आप ये बोल दोगे तो आपका वीज़ा है जो रिजेक्ट होने का प्रोसेस बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए आपने ये खाली ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाता है तो आप यही बताओ हम खाली एम्बेसी फीस देकर जा रहे हैं और हम किसी फ्रेंड सर्कल के जरिए वो कंपनी के ओनर से भी वीज़ा पकड़ा था। ये आपने खाली ये चीज़ का ध्यान रखना है। और आपने अगर वो ये सवाल करते हैं तो यही बताना है हमने एम्बेसी फीस का और अपना टिकट भी हमें कंपनी भेज सकता है, ऐसे कुछ जवाब दो। और पैसे का नाम मत लो भी हमने इतना पैसा देकर जा रहे हैं, तो आपका चांसेस ज़्यादा है वीज़ा रिजेक्ट होने का। भी आप पैसा इसलिए दे रहे हो क्योंकि आपके पास स्किल नहीं है, आप झूठ बोल कर जा रहे हो। जहाँ अपने इतना पैसा है आपके पास तो आप आगे जाओगे। तो एक और फैमिली के रिकॉर्डिंग आपसे पर्सनली पूछ सकते हैं आपका ये आप कब तक जा रहे हो और वापस कब आओगे। तो उसके लिए सबसे गुड आइडिया ये है जब तक हमसे कंपनी काम करवाएगी और जब वो कंपनी मना कर देगी तो हम वापस आ जाएंगे। तो आपने सीधा सीधा यही सवाल देना है। एक आपके से सवाल इंग्लिश में ही पूछे जाएंगे। अब बेसिकली इतनी इंग्लिश ब्रदर जिसका भी इंटरव्यू पढ़ने वाला है थोड़ा चाहे रट्टा मारो या सीखो, तो थोड़ा बहुत वो हेल्प भी कर देते हैं। अगर कोई आपका काउंसलर के पास आपका करीबी या कोई अदर का आदमी मौजूद हो तो आपकी वो हेल्प भी कर देते हैं। भाई अभी ये सवाल आपसे पूछा गया है, अगर और आप सही खुद जवाब देते हो उसके लिए और बेनिफिट है। क्योंकि वो काउंसलर भी सोचेंगे भाई आपको रोमानियन आती नहीं, आपको इंग्लिश भी नहीं आती, तो आप उधर सर्वाइव कैसे करोगे। आप कंपनी के साथ डील कर रहे हो या कंपनी के काम में जा रहे हो तो आप सर्वाइव कैसे करोगे, इस सवाल पे भी थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। डरना नहीं, आपको इंग्लिश नहीं आता, लेकिन थोड़ा बहुत इतना प्रिपेयर हो भी। आप आपसे नाम पूछेंगे जहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पूछ सकते हैं, आप कंपनी का नाम। ये तो जो 7-8 सवाल है मैक्सिमम, ये तो आप सीख ही सकते हो ना इंग्लिश में भी, इतना तो आप बोल ही सकते हो। तो कोशिश करना आप इंग्लिश की ये थोड़ा रीडिंग ले लो और अपनी तैयारी करो। जो मैंने बात आपको जो नोट करवाया है पॉइंट, आपने पैसे का जिक्र नहीं करना। अगर करोगे तो आप फंस सकते हो। और अपने काम के बारे में, किस काम में अपना वर्क परमिट आपके पास जब आता है तो पहले किसी ने कंपनी का नाम नहीं दिया, तो आप ये पॉइंट नोट रखना ब्रदर, ठीक है। तो आगे जो भी अपडेट आएगा और जो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है वो 17 तारीख के बाद ही काउंसलर देगा जो मेरे पास अपडेट है। और इससे पहले अगर कोई अपडेट आता है तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन ये इंटरव्यू अभी सभी का पड़ा है, ये नहीं आपका पहले जो 1-2 में दो का पड़ता था। सभी का ही 9 तारीख से स्टार्ट है। आज हमारे वर्कर भी गए, 14 को भी जा रहे हैं, 15 को भी जा रहे हैं, ठीक है। जो हमारे पास बीजे आए हुए हैं। तो आपके वर्क परमिट पे भी मैं आपको बोल रहा था, वर्क परमिट जब आप अभी इंटरव्यू पड़ता है पहले किसी को नाम नहीं बताया जाता कंपनी का, ठीक है। सभी लोग डरते हैं, आप सीधे डायरेक्ट कॉल कर लोगे या कुछ भी ऐसा होता है, कई लोग करते भी हैं, ठीक है। और किसी ना किसी जरिए आपका वीज़ा पकड़ा होता है, इसलिए वो ऑनर को कॉल जाता है तो इसमें थोड़ा होता है। इसलिए आपको कंपनी का नाम काट कर भेजा जाता है क्योंकि आगे एजेंसी से आपका वीज़ा पकड़ा होता है सभी का, ठीक है। तो वो आपको ट्रांसलेट करो, उसमें आपका जो जेन्युइन आप काम में जा रहे हो, मुनके पेपर अवेज द मुनका जो हम वर्क परमिट बोलते हैं, उसमें जो लिखा हुआ है आपका भी इस काम में आप जा रहे हो तो वही काम आप बताइए उन्हें भी इस काम में मैं जा रहा हूँ। और अपना बेसिक सैलरी, ये नहीं जो हम एजेंट आपको बोलते हैं या कोई भी एजेंट आपको बोलता है भी इतना सैलरी उधर मिलेगा, वो नहीं बताना। जो आपके लीगल डॉक्यूमेंट लगे हैं एम्बेसी का, जैसे बेसिक 3,000 तो मैक्सिमम है सभी का, तो आपका वो कॉन्ट्रैक्ट भी आया होगा। और अपने एजेंट से पूछिए भी हमारा बेसिक सैलरी कितना है उसमें लगा हुआ, तो वही सैलरी आपने बताना है। अगर 3,000 है तो 3,000 बोलो, ठीक है। ज़्यादा है तो आप ज़्यादा बोलो। उसमें वो लिखा एम्बेसी में, आपके डॉक्यूमेंट सभी एम्बेसी में सबमिट होते हैं, ई फाइलिंग भी होती है पहले,
तो उसमें लिखा होता है। तो अपना एक कन्फर्म कर लीजिए, 8-10 सवाल है जो, तो आपका इंटरव्यू अच्छा रहेगा। तो बाकी देखते हैं इनका अभी पॉजिटिव पॉइंट क्या आता है, जहाँ प्रोसेस भी पूरा 100% ही, जैसे पहले रिजेक्शन का कोई मैटर होता नहीं था, जहाँ कोई जॉब से डिपोर्ट होता था उसका ही रिजेक्शन होता था। लेकिन अभी इन्होंने क्यों इंटरव्यू या कैसे डाला है, क्या प्रॉब्लम हुआ है, या सभी का क्यों कर दिया, तो उसके बारे में जब 10-15-20 दिन बाद इनका अपडेट आएगा तो हम आपको बता पाएंगे भी वीज़ा वो रिजेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या खाली वो अपनी एक बेसिकली वो पूछ रहे हैं आपसे भी आप जेन्युइन है, तो अपना जो जो भी उनका सर्कल है वो पूरा कर रहे हैं। तो डरने की बात नहीं है, आपने थोड़ा इंग्लिश में थोड़ा एक्टिव रहिए, हौसले में जाइए। तो यही सवाल आपसे पूछोगे, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अभी इंटरव्यू पड़ गया आप घबरा ही जाओ, यार इंटरव्यू पड़ गया अभी क्या करेंगे, हमारा वीज़ा ना रिजेक्ट हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपका जब पासपोर्ट वापस आएगा, और एक बात, वो आपके जैसे मे बी अमेरिका की इंटरव्यू होती है, जो मेरे कोई पास वाला गया था फ्रेंड सर्कल में, तो वो पासपोर्ट आपका पकड़ लेते हैं। अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर गए तो आपका पासपोर्ट रख लेंगे वो, और वीज़ा लगा कर ही साथ में आपको कोरियर आता है जहाँ आपने पकड़ना है। तो इरमानी एम्बेसी में ऐसा नहीं है भाई, आपका वहीं पर बोल देंगे आप रिजेक्ट है, जहाँ आपका रिजेक्ट है या सिलेक्ट है। आपका वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा, इसका कंफर्मेशन आपको तभी नहीं मिलेगा। ये तो जब आपका जो जिसने सबमिट करवाया, जिसके पास स्लिप है, आपका पासपोर्ट जब रिसीव करना होगा, तभी आपका पता चलेगा भी आपका जो वीज़ा है लगा है या नहीं लगा है, या उससे पहले जो उनको मेल आता है जिसने आपका प्रोसेस करवाया है। तो थोड़े दिन बाद में ही पता चलेगा, पहले नहीं, उसी दिन आपको नहीं कन्फर्म होगा। आपको 20 दिन कम से कम वेट करना ही पड़ेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आगे जो भी अपडेट होगा मैं आपको बताता रहूँगा, आप जुड़े रहना। थैंक यू वेरी मच।